नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में राजनाथ ने उदा देवी की प्रतिमा के अनावरण के बाद कहा, पासी समुदाय बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हर भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए। दलित समुदाय की वीरांगना ने लखनऊ में बलिदान दिया। यह रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उदा देवी पासी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 36 ब्रिटिश सिपाहियों को मार गिराई। आज पूरा देश उदा देवी का बलिदान दिवस को याद कर रहा है। उदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना उदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना उदा देवी पासी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए उदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए उदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना उदा देवी पासी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर वीरांगना उदा देवी पासी को सलूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना उदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वीरांगना उदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो उदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। बहनों भाइयों, आज उदा देवी का बलिदान दिवस है। आज उन्हें याद करने का दिन है। हम उन्हें उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग के लिए पुनः याद करते हैं, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, उदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में उदा देवी पासी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उदा देवी ने न केवल पासी समुदाय को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। प्रत्येक भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए। वे दलित समुदाय से थीं और लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया। प्राचीन काल चाहे वह आधुनिक काल, पासी समुदाय वीर योद्धा समुदाय है। बहनों भाइयों, ये सभी इस बात को मानते हैं और इस पासी समाज में बराबर हमेशा से मातृभूमि के रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में पासी समाज ने अपना आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह भारतवासी किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। और यह बात और यह बात जो साथियों मैं कह रहा हूं, यह बात जो कह रहा हूं मैं, इसका आधार है, इस बात की पुष्टि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में
पारसी समाज के योगदान से की जा सकती है। जिनको संदेह हो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और साथियों, पारसी समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में, भूलिए मत, आजादी की लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई हो या अवध किसान सभा आंदोलन हो, पारसी समुदाय ने हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मेरे बहनों भाइयों, रक्षा मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार जनजातियों और दलितों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश की बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दिया। आज की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। चीन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा चक्र को वह और अधिक मजबूत कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर की। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह हमारी बेटियां हैं जो कि सेना में इस समय अधिकारी और जवान के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, मैं यह निसंकोच कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए हर बेटी ऊदा देवी बन सकती है। पारसी समाज के नाम की उत्पत्ति के बारे में, मैं पारसी समाज के नाम यह कैसे आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। मैं सभी मान्यताओं की चर्चा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे उचित मान्यता लगती है उसकी मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। और वह मान्यता यह है, पा का अर्थ होता है पासी में पा का अर्थ होता है पकड़, और असी का अर्थ होता है तलवार। यानी पासी का मतलब है तलवार धारी, उसे ही पासी कहते हैं। लखनऊ में उदा देवी प्रतिमा अनावरण दलित पासी गौरव का प्रतीक बना। राजनाथ का संदेश, हर भारतीय गर्व करे। योगी सरकार का जनजाति दलित उत्थान संकल्प है। 1857 की वीरांगना की गाथा अमर। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। 1857 की वीरांगना के बलिदान दिवस पर स्वाभिमान समारोह का उद्घाटन किया गया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार जनजातियों के विकास के लिए सभी कार्य कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 19 पासी चौराहा पर रविवार को वीरांगना उदा देवी पासी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिकंदर बाग लड़ाई में 36 ब्रिटिश सिपाहियों को मार गिराने वाली उदा देवी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे
उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां दे करके वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। स्वाभिमान समारोह का उद्घाटन में सीएम योगी ने कहा कि आज डबल इंजन सरकार यूपी में जनजातियों के विकास के लिए सभी तरह का कार्य कर रही है। उदा देवी जैसे वीरों का बलिदान राष्ट्र निर्माण का आधार है। तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है, तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराजा बिजली पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारी सरकार ने वहां पे लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा चीता पासी और राजा गंगा वक्स रावत और बीरा पासी के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी वहां पर स्वीकृति दे करके उसको प्रारंभ करके इनके पुराने किलों को पुनरुद्धार करने के साथ ही वहां पर उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम नौजवानों को और वर्तमान पीढ़ी को एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है। उदा देवी का जन्म लखनऊ के निकट उजिरिया गांव में पासी परिवार से आती हैं। उदा ने पुरुष वेश धारण कर ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाया, पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी के पाठ्यक्रमों में भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। इससे युवा महापुरुषों के बारे में जान पाएंगे। इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर
उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। लखनऊ में उदा देवी प्रतिमा अनावरण शौर्य का प्रतीक बना। सीएम योगी का सलाम और जनजाति विकास का संकल्प बनेगा। 1857 की वीरांगना की गाथा जीवंत रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में महिला विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेटर डीएसपी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की। दीप्ति को महिला क्रिकेट टीम की जीत और टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द मैच रहने पर बधाई दी। इसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में दीप्ति को सम्मानित किया। डीएसपी ने यूनिफॉर्म में दीप्ति का स्वागत किया। यूपी पुलिस का गौरव बढ़ाने पर सराहना की। यह रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के लोक भवन में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की। डीएसपी यूनिफॉर्म में दीप्ति ने सीएम को सलाम किया। योगी ने दीप्ति को विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए बधाई दी। कहा कि दीप्ति ने यूपी पुलिस और राज्य का नाम रोशन किया। दीप्ति के परिवार ने भी मुलाकात में भाग लिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो खेलों के बढ़ावा देने के लिए जो खेल नीति और फोर्स में कुशल खिलाड़ियों का सिलेक्शन की नीति जो चेंज हुई है, उससे पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आ पाए हैं। दीप्ति शर्मा भी उसी नीति के तहत डायरेक्ट डिप्टी एसपी के पद पर यहाँ नियुक्त हुई और उनका पिछले 18 साल में अपने व्यक्तिगत खेल के जीवन में भी और राष्ट्र प्रदेशों को और राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। अभी कई सारे आंकड़े और उनके रिकॉर्ड बताए गए जो आज भी स्टैंड कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। किसी भी एक टूर्नामेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स, maximum number of runs, 182 runs in one World Cup, maximum or biggest partnership in the World Cup of 322 runs. So there are so many records in her name which show her commitment, excellence and dedication to the sport. उत्तर प्रदेश पुलिस अपने साथी को बहुत बधाई देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात से गौरवान्वित है कि अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हो रहे हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का बल्कि प्रदेश का भी और राष्ट्र का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद दीप्ति पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने तालियों से अभिनंदन किया। डीजीपी ने कहा कि दीप्ति का सफर यूपी पुलिस का गौरव है। यही हमारा पर्पस था, इसीलिए हमने बच्चों को बुलाया है। जो हमारे पुलिस परिवार के बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम का भाग बने हैं और यही हमारी चेष्टा है, यही हमारा प्रयास है कि उनको मोटिवेशन मिले, वो भी अपने सपनों को उड़ान दें, वे भी अच्छा परफॉर्म करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये नीति है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी की सिलेक्शन की, इसके बहुत ही सुखद और अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मैं यही कहूंगा कि सभी स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब 24 तरह के स्पोर्ट्स का सिलेक्शन में खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है। अभी भी इस टाइम प्रोसेस चल रहा है, कुशल खिलाड़ियों का सिलेक्शन चल रहा है और उनके लिए भी मेरा ये संदेश है कि वो अपने परफॉर्मेंस को, अपने डिसिप्लिन, अपने डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ उसको बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हों। उत्तर प्रदेश पुलिस में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ अच्छी फैसिलिटीज हैं और एज ए फोर्स वी एनकरेज एंड वी चेरिश दी स्पोर्ट्स प्लेयर्स बिटवीन अस। दीप्ति शर्मा ने कहा कि यूपी पुलिस मेरा परिवार है, क्रिकेट और सेवा दोनों में समर्पण है। जनवरी 2025 में सीएम की स्किल्ड एथलीट स्कीम के तहत स्पोर्ट्स कोटा में डीएसपी बनी दीप्ति। जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बस एक दो चीजें ही बोलूंगी कि अपना मन लगा के मेहनत करिए और जो भी आपका गोल है उस गोल के पास जाइए, जितना भी हो सकता है पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा अगर आप अच्छी लगन और मेहनत के साथ, विद डेडिकेशन, जो भी डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। लखनऊ में दीप्ति का सम्मान यूपी का गौरव है। सीएम और डीजीपी का सलाम विश्व कप हीरो की प्रेरणा है।
डीएसपी दीप्ति से युवा प्रेरित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में ड्रिलिंग के दौरान पत्थर खदान धंस गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 15 श्रमिकों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार दोपहर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर की खदान धंस गई। कृष्णा माइनिंग स्टोन की 300 फीट गहरी खदान में काम कर रहे 18 मजदूरों में से 2 की मौत हो गई। 15 श्रमिकों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एक शव बरामद कर लिया गया है। बहुत ही दुखद है, जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन किसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। अब देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और क्रेशर एसोसिएशन की तरफ से सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे और सभी लोगों का 3 दिन से हमें पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है। लेकिन अब किसके लापरवाही से किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब वो जांच का विषय है। जांच जो होगा, जो दोषी पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है अब सच्चाई सामने आएगा। हादसा दोपहर करीब 4 बजे हुआ। हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ी का हिस्सा दरक गया। मलबा गिरने से चीख पुकार मच गई। एनडीआरएफ की वाराणसी यूनिट, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। रात होने से रेस्क्यू में देरी हुई, लेकिन लाइट लगाकर कार्य तेज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने कहा कि बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। कि कल देर शाम पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ओबरा क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है कृष्णा। ये इनके द्वारा यहाँ पे खनन के कार्य किए जा रहे थे और वहाँ पे सूचना प्राप्त थी कि चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आकर के नीचे गिर पड़ा है, जिसमें कुछ श्रमिकों की दबे जाने की आशंका है। जैसे ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, तत्काल लोकल पुलिस प्रशासन के साथ साथ इसमें एडीजी बनारस जोन, आईजी कमिश्नर मिर्जापुर और डीएमएसपी स्वयं वहाँ मौके पे हम स्वयं मौजूद थे। क्योंकि बड़ी घटना थी, इसको गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे रवाना हो गई थी और रात में ही पहुंच गई थी। अपना रेस्क्यू ऑपरेशन भी उन्होंने जारी कर दिया है। अभी जो जानकारी मिली है उसमें एक हमने डेड बॉडी मौके से रिकवर कर पाए हैं। बाकी क्योंकि चट्टान का बड़ा हिस्सा है, उसको निकालने के अथक प्रयास सभी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये हादसा हुआ है, इसको लेकर के एक अभियोग थाना ओबरा में भी पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, जिसकी विभिन्न पहलुओं पर जांच की जाएगी। इसमें जो माइन है और उनके ओनर्स हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मौके पे फिलहाल शांति व्यवस्था है और रेस्क्यू के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जो जल्दी से जल्द हम जो बचे हुए लोगों को बचाया जा सके। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा चट्टान का हिस्सा है और वहाँ आसपास की चट्टानें भी काफी वीक हैं, उसको ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ वर्कर जो काम कर रहे हैं हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो चट्टान का हिस्सा हटाने में काफी समय लग पा रहा है, पर उम्मीद है देर शाम तक वो सभी कार्य हम पूर्ण कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए डीएम को फोन कर
तुरंत राहत के निर्देश दिए, घायलों को बेहतर इलाज, मृतकों के परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया। डीएम ने बताया कि 2 शव बरामद, 15 लापता मजदूरों में बिहार झारखंड के प्रवासी शामिल हैं। वहीं प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहा है। हादसे के बाद इलाके में सन्नाटा छा गया है। मजदूरों के परिवार में मातम छा गया है। रेस्क्यू में जेसीबी क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनभद्र खनन हादसा मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। 2 मौतें, 15 लापता परिवारों का दर्द कौन बांटेगा? रेस्क्यू जारी है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई जल्द हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।